हाँ भाई चल, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने के क्रम में अपन जो पहला, अपन ने इसके पहले बात नहीं करी, अपने डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रखी है ना, कि मेरे पास अगर कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका डॉट कैसे रिप्रेजेंट होता है, ए डॉट बी से रिप्रेजेंट होता है। ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए वन आई कैप प्लस का ए टू जे कैप प्लस का ए थ्री के कैप। बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, बी वन आई कैप प्लस का बी टू जे कैप प्लस का बी थ्री के कैप। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए वन आई कैप प्लस का ए टू जे कैप प्लस का ए थ्री के कैप डॉट में बी वन आई कैप प्लस का बी टू जे कैप प्लस का बी थ्री के कैप। अच्छा, अब मैंने तुमको एक रिजल्ट बताया था कि आई डॉट आई क्या रिजल्ट देता है, वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, आई डॉट के जीरो। तो इसका मतलब मेरे को कभी भी डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कराना है तो आई का आई वाले के साथ करा दो, जे का जे वाले के साथ करा दो, के का के वाले के साथ करा दो, बस इतने में ये काम चल जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये केवल तब वैलिड है जब मेरे पास आई जे क्यू। मैंने इस पर एक क्वेश्चन भी किया था जहाँ पर ई वन ई टू ई थ्री था, ध्यान है, वहाँ पे मैंने अलग अलग सेपरेट सॉल्व किया था, इसके पहले एक दो क्लास पहले करवाया था। तो यहाँ से क्या आएगा, ए वन बी वन प्लस का ए टू बी टू प्लस का ए थ्री बी थ्री। यहाँ तक कोई डाउट है? ये ध्यान से देखो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। ये सब बातें अपन ने पहले कर चुके हैं, इसके लिए अपन इसके डिटेल में जाने वाले हैं नहीं। अपन थोड़ा सा केवल पॉइंट बताना है। ए डॉट बी अगर निगेटिव दे रहा है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, पाई बाय टू से लेके पाई तक। अगर ए डॉट बी जीरो दे रहा है, जीरो से बड़ा दे रहा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, जीरो से लेके पाई बाय टू तक। बात पकड़ में आ गई? अच्छा, ये बात क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है, यहाँ तक कोई दर्द नहीं है, अपन ने अच्छे से बात कर रखी है। इसके बाद डाल दो क्रॉस प्रोडक्ट हेडिंग, डाल दी। मैंने कहा भाई मेरे पास अगर कोई दो वेक्टर है, एक ये बी वेक्टर है और एक ये ए वेक्टर है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। दोनों के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, तो ये मेरे पास जो होता है वो ए क्रॉस बी डिनोट ऐसे होता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक बोलो सर, ये ए वेक्टर के पैरेलल है क्या, हाँ। बी वेक्टर के पैरेलल है क्या, हाँ। दोनों के पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है। ऐसे है और इसके ऐसे, दो वेक्टर ऐसे ऐसे पैरेलल है। बात पकड़ में आ गई? ऐसे और ऐसे, क्लियर है ये बात? सर ऐसे ऊपर भी तो हो सकता था, मैंने कहा ऊपरी तो लिया है। मैंने कहा अब मेरे को एक बात बताओ, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए से बी। तो अगर ए से बी मतलब यहाँ से यहाँ, अगर सर बी क्रॉस ए लेता तो बी क्रॉस ए कहाँ से आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो। तो अगर मैं रोटेट करूंगा अंगूठा, अगर मैं यहाँ पर ए वेक्टर पे अपना हाथ रखूंगा तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ जाएगा, अगर बी क्रॉस ए लाऊंगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बी क्रॉस ए कहाँ पर होगा, तो वो नीचे की तरफ होगा। क्लियर हुई बात? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में डिफरेंस क्लियर हो गया। ए क्रॉस बी मतलब ए पे हाथ रखो, रोटेट करो, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब ए क्रॉस बी ऊपर है। बी पे हाथ रखा और ए की तरफ लाया तो कहाँ जा रहा है अंगूठा, नीचे की तरफ, तो बी क्रॉस है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? बोलो बोलो। ये सारी बातें क्या कल कर रखी थी अपन ने पहली क्लास में? हेलो हेलो, ये बात कर रखी है, ये लिख लिया। अच्छा, सेकंड, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट डालो, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका आउटपुट कैसा आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। बात पकड़ में आ रही है? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। मैंने कहा अपन ने अभी बनाया, ये मेरे पास अगर बी वेक्टर है, ये मेरे पास अगर ए वेक्टर है, ये मेरे पास अगर थीटा है, ए से बी जा रहा है तो ए क्रॉस बी यहाँ पर आता है। ये बात पकड़ में आ गई। तो मैंने कहा ये मेरे एन, जो एन वेक्टर होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो कई बार अपन ऐसा भी लिख देते हैं, एन वेक्टर इक्वल्स टू में ए क्रॉस बी। अच्छा सर, मेरे को अगर एन कैप चाहिए रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एन कैप के लिए क्या करूंगा, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई इसका मॉड, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? क्लियर है? नहीं है? आगे बढ़े फिर।
अच्छा, मैंने कहा यहाँ से अपन को एक बात और मालूम चल गई, मेरे पास जो एन वेक्टर ए क्रॉस बी आया है, ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के। सर बी वेक्टर के नहीं है क्या, मैंने कहा उसके भी तो है। मैंने कहा ए क्रॉस बी ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है एंड ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी। बात पकड़ में आ गई। अगर सर ए क्रॉस बी और परपेंडिकुलर है ए के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर कल को तुमसे एक बात बोलूं कि मैं ए डॉट ए क्रॉस बी मांगू, तो मेरे को पता है कि ए वेक्टर और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी और ए परपेंडिकुलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर दिख रहे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आएगा, साइन थीटा में साइन 90 जाएगा, क्या जाएगा, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। ये मेरे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट में ए क्रॉस बी। बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका जब मैं ओपनिंग करूंगा तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा। डॉट की ओपनिंग करवा रहा हूँ और जब कॉस थीटा आएगा तो दोनों के बीच में एंगल पता है अपन को कितना है, 90 डिग्री का। अगर एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 बनेगा, कॉस 90 का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आउटपुट हमेशा 0 आएगा। बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि बी क्रॉस में ए क्रॉस बी, अब आंसर बोलो कितना आएगा, तो अभी भी तो मेरे पास ए क्रॉस बी जो है वो बी के परपेंडिकुलर ही तो होगा, तो और ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर भी होगा, तो दोनों के बीच में एंगल अभी भी तो 90 डिग्री बना, तो आंसर तब भी क्या आएगा, 0। तो बच्चे क्या करते हैं, एक ट्रिक याद कर लेते हैं, जब भी बाहर जो बैठा है उसका डॉट लिया जा रहा है अंदर बैठे किसी के साथ, तो आउटपुट क्या आता है, 0। बात पकड़ में आ गई, अरे जल्दी बोलो। हेलो 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 हेलो। मैंने क्या बोला, जब भी कोई बाहर बैठी क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एक सेम क्वांटिटी अंदर भी बैठी हो क्रॉस के साथ, तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। यस और नो। तो मैं अगर कल को तुमसे एक क्वांटिटी दूं कि बताओ अच्छा ए डॉट ए क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर, क्या आंसर आएगा बोलो, जल्दी से बोलो। क्यों बेटा, क्या हो गया, देखो मैं बढ़ता चला जाऊंगा, बाद में ये मत कहना समझ में नहीं आया, फलाना नहीं हुआ ठिकाना नहीं हुआ। बोलना पड़ेगा अभी आज, है ना, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है। तो मैं बढ़ी जाता हूँ, क्या बताऊँ। मैंने कहा सर अगर b माइनस सी का क्रॉस ले ले तो b माइनस सी का डॉट ले लें किसके साथ, ए वेक्टर क्रॉस b माइनस सी का, तब आंसर क्या आएगा। तब भी देखो b माइनस सी और b माइनस सी सेम बैठे हैं, आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात पकड़ में आ गई। सर अगर ऐसा लिखा है a डॉट b क्रॉस सी, अच्छा मैंने कहा भाई मेरे को एक बात पता है क्या, कि मेरे पास ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी अगर ऐसा लिखा, तो मेरे को इस बात की श्योरिटी अगेन मिल गई कि हमेशा अगर जो भी बाहर बैठा वो अंदर ही बैठा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे बोलो यस और नो। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा कल को ऐसा कुछ लिखा हो तो, यस सर। मैंने कहा कल को अगर ऐसा लिखा हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका डॉट लेना है सी वेक्टर से, आंसर क्या आएगा, बोलो आंसर बोलो फटाक से। अभी बताया मैंने, जो बाहर बैठा है अगर सेम क्वांटिटी अंदर बैठी है किसी वेक्टर के साथ, तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। अभी बता के जा रहा हूँ, क्लियर है। चलो भाई एक क्वेश्चन लिखो इस पे, इफ mod a is equals to 1, mod b is equals to 1, mod c is equals to 2, find angle between a vector and c vector if a क्रॉस सी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। हाँ भाई नोट डाउन हो गया।
हेलो, जी। नोट डाउन हो गया? हो चलो, गया। कैसे सॉल्व करोगे? मेरे से मांग रहा है ए और बी, ए और सी के बीच में एंगल मांग रहा है, और मेरे को ये कंडीशन गिवन है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या आएगा आंसर? ए वेक्टर क्रॉस में ए क्रॉस सी, यही लिखा है। इसको टू में बी वेक्टर आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? अच्छा, मैंने तुमको एक बात पहले भी बता रखी है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो अगर मेरे को किसी भी क्रॉस का मल्टीप्लाई करवाना है तो अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो सब में प्री मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ सब में पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस ए प्लस का ए क्रॉस बी प्लस का ए क्रॉस सी, है ना? अगर सेम क्वांटिटी को मैं पीछे से मल्टीप्लाई करवाता तो क्या आता? तो आता है ए क्रॉस ए प्लस का बी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए। दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। बात पकड़ में आ गई? कैसा सा डिफरेंस है? मैंने तुमको पहले ही बता रखा कि ए क्रॉस बी कभी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल होता है? नहीं, माइनस के बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। मैंने क्या बोला? ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस के बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं है? आगे बढ़े। नहीं। ये बताई थी ना पहले बार, इस पे डिस्कस कर चुके हैं पहले, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है ना? चलो 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 भाई, हाँ यहाँ तक क्लियर है। मैंने कहा भाई अच्छा, मेरे को मांग रहा है किस किस के बीच में एंगल? ए और सी के बीच में एंगल मांग रहा है। तो अगर मैं दोनों तरफ मॉड लगा दूं, तो ए क्रॉस सी का मॉड इस में बी का मॉड आ जाएगा। सर आपको भगवान बताने आए थे कि मॉड ही लेना है। मैंने कहा नहीं बेटा, भगवान बताने नहीं आए थे, मेरे को मॉड में आंसर गिवन है तो मॉड ही लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इसकी मॉड की ओपनिंग करता हूँ तो इसका मतलब क्या आएगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आएगा। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बीच का एंगल है कि नहीं है? इसको में मॉड बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। गिवन है। इतना क्लियर हुआ? बोलो जैसो में। अच्छा, अब मेरे को एक बात यस। बताओ कि मेरे को ए वेक्टर और ए क्रॉस सी के बीच में क्या एंगल गिवन है? ए वेक्टर और ए क्रॉस सी के बीच में एंगल गिवन है क्या? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, बोलो। नहीं है। अभी मैंने बताया कि अगर मेरे पास ए क्रॉस बी लिखा है, एक अगर ए डॉट ए क्रॉस बी लिखा है, इसका मतलब एक क्वांटिटी अगर अंदर बैठी है तो उनके बीच में एंगल कैसा बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो मेरे को पता है ए वेक्टर और ए क्रॉस सी के बीच में एंगल कैसा बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा ये मेरे पास ए वेक्टर ले लो और ये मेरे पास सी वेक्टर ले लो, ए क्रॉस सी ऐसा कुछ आएगा। तो दोनों के परपेंडिकुलर अगर तो ए के परपेंडिकुलर भी और सी के परपेंडिकुलर भी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। बात पकड़ में आ गई? टर्निंग पॉइंट यही था यहाँ का। क्लियर है? तो मैंने कहा भाई मेरे को बताओ यहाँ से ए वेक्टर और मॉड ए क्रॉस सी वेक्टर इंटू में साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको में 1। मेरे को तो मॉड ए वेक्टर और इसकी ओपनिंग करूंगा तो कितना आएगा? मॉड ए मॉड सी साइन थीटा आएगा, क्योंकि थीटा ही तो मेरे को चाहिए ए और सी के बीच का एंगल। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी है? 1 1, सी की वैल्यू 2, तो 1 1 2 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कितना आया? 1/2। तो थीटा कितना आया? पाई/6। नोट डाउन हो गया? तो एंगल कितना आ गया? पाई/6। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है? नोट डाउन हो गया? जल्दी बोलो। हेलो, नोट डाउन हुआ? हो गया? हो गया। अब सुनना, ए क्रॉस बी का जो मीनिंग क्या होता है सर, ये बता दो मेरे को तो पहले। मैंने कहा बेटा मीनिंग क्या होता है ए क्रॉस बी का, ये बता देता हूँ पहले, अगला पॉइंट डाल लेना जो भी पॉइंट हो। मैंने कहा मेरे पास अगर ए वेक्टर ऐसा लिखा है A1 i कैप
प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप। और अगर ये बी वेक्टर ऐसा कुछ लिखा है B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप, यहाँ तक कोई दर्द? तो अगर मैं तुमसे A क्रॉस B मांग रहा हूँ, A क्रॉस B, तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। एक ए पहले है तो A1 A2 A3 B1 B2 B3। बात पकड़ में आ गई? ए क्रॉस बी की मीनिंग क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो, जल्दी से बोलो, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा भाई मेरे को जरा एक सॉल्व करके बताओ, एग्जाम्पल लिखो। ए वेक्टर अगर गिवन है आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, और बी वेक्टर अगर गिवन है 2i प्लस 4j प्लस का 6k, तो बताओ ए क्रॉस बी कितना आएगा? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बताओ। ए क्रॉस बी भी बताना है और बी क्रॉस ए भी बताना है। बताओ। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? लिख लो भैया ए क्रॉस बी, यहाँ लिख दे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ए आगे है तो ए की पहली वैल्यू 1 1 1, बी बाद में है तो बी की बाद में वैल्यू 2 4 6। तो आंसर क्या आएगा? आई सॉल्व कर लो, 6 माइनस का 4 2 आ जाएगा, और माइनस का जे 6 माइनस का 2 4 आ जाएगा, प्लस का के 4 माइनस का 2 2 आ जाएगा। तो मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया। कितना आया? 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 2k कैप। प्यार से अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बी क्रॉस ए क्या होगा तो क्या बोलोगे? निगेशन ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो क्या आएगा? माइनस का 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 2k कैप। तो बस आगे निगेटिव लगा दो, तो माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है यहाँ तक? आगे बढ़े। तो ए क्रॉस बी की मीनिंग क्लियर हो गई। ए क्रॉस बी की मीनिंग क्लियर हो गई। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो यस और नो। नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं? सर बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं, नींद आ रही है क्या? तो नींद आ रही नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, बोलो भाई। अच्छा अगर मैं कल को तुमसे एक क्वेश्चन दूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ। ए वेक्टर अगर गिवन है आई माइनस का जे प्लस का के, बी वेक्टर अगर गिवन है माइनस का आई प्लस का जे माइनस का के, बताओ ए क्रॉस बी कितना आएगा? सॉरी लिख ही दिया सीधा। ए क्रॉस बी कितना आएगा? बोलो। कैसे निकालोगे? वही सिंपल मेथड है, ए क्रॉस बी आई जे के 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। तो क्या आएगा? आई माइनस 1 माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 जीरो आ जाएगा, माइनस का जे 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 और प्लस 1 तो जीरो आ जाएगा, और प्लस का के कैप 1 माइनस का 1 तो जीरो आ जाएगा। मतलब सारे जीरो आ गए, जीरो आई कैप माइनस का जीरो जे कैप प्लस का जीरो के कैप। तो ए क्रॉस बी कैसा आ गया? जीरो आ गया। अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या सेंस निकालूं मैं? अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कैसा रहा होगा? बोलो 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 बोलो। 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री रहा होगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल रहे होंगे। बात पकड़ में आ रही है? यहाँ तक कोई दर्द है? क्लियर है ये बात? कोई दर्द है? तो अगर कल को अगर कल को कल को कल को अगर कल को तुमसे कोई ये बोले कि ए क्रॉस बी जीरो है, तो ये कब कब पॉसिबल है? ए क्रॉस बी जीरो ये तभी तो पॉसिबल है, इसके तीन पॉसिबिलिटी, या तो पैरेलल हो जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए, या फिर मॉड ऑफ बी जीरो हो जाए। कोई दर्द है? अगर ए वेक्टर पैरेलल हो गया बी वेक्टर का, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। पक्की बात क्लियर है?
तो ए हाँ क्रॉस बी का मतलब क्लियर हो गया। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? अच्छा, अगर मेरे को जरा एक वैल्यू बता दो फिर, ए डॉट ए क्रॉस सी का आंसर कितना आएगा? 0। 0। अच्छा, ए और ए क्रॉस सी के बीच में एंगल कितना है? 90। 90। कैसे मालूम? ये अगर मैं सी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो ये मेरा ए क्रॉस सी आएगा। क्लियर है? इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है यहाँ तक तो बोलो। अगला टॉपिक डालो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए क्रॉस बी। अगला टाइटल डालो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट। नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़े। बढ़े। चलो भाई, ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है ए क्रॉस बी का? मैंने कहा भाई ज्योमेट्रिक मीन कहता है, कहने से पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और मैंने कहा मेरे पास ये कोई वेक्टर है, थोड़ा सा वेक्टर पीछा बन गया, सीधा बनाते हैं, इज्जत देते हैं थोड़ी सी इसको। ये अगर कोई ए वेक्टर है और ये अगर कोई बी वेक्टर है, यहाँ तक कोई दर्द है? मैंने कहा अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी में जो एंगल आता है वो अपन ऐसे जाते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर से उठे और बी वेक्टर तक भाग गए और उनके बीच में एंगल थीटा बना। तो ए क्रॉस बी जो आता है वो रिजल्टेंट ऐसा आता है। ये तो अपन ने पढ़ लिया डेफिनेशन ए क्रॉस बी की, लेकिन ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है अपन को अब ये समझना है। तो मेरे पास जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है, यहाँ से मैं अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूँ ऐसे, ऐसे, तो ए क्रॉस बी जो है वो इसका एरिया देता है अपन को। ए क्रॉस बी क्या देता है? वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर एरिया। वेक्टर, अरे वेक्टर एरिया का मतलब क्या हुआ? एरिया रिटर्न इन वेक्टर फॉर्म। बात पकड़ में आ गई? एरिया रिटर्न इन वेक्टर फॉर्म। ए क्रॉस बी क्या देता है, ये क्लियर हो गया? वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बेटा, अगर तुम्हारे पास मान लो ए वेक्टर ऐसा गिवन है, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, और बी वेक्टर गिवन है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप, और पूछ दे फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या करोगे बोलो बालक? ये मेरे पास ए वेक्टर, ये मेरे पास बी वेक्टर, इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम यही तो होगा। इसका अगर एरिया मांगा है तो क्या आता है? ए क्रॉस बी आता है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? आई प्लस जे प्लस के क्रॉस में 2 आई प्लस का 3 जे माइनस का 4 के, यही आता है। यहाँ से कैसे निकालेंगे? आई जे के 1 1 1 2 3 माइनस। सॉल्व कर लोगे अब कि नहीं? बोलो भाई। अभी भी नहीं कर पाओगे तो कौन सी बुद्धि लेकर बैठे हो? क्लियर है? बड़ी बात। बड़ी वाली बुद्धि लेकर बैठे हो? हमें तो आगे लग रहा है भैंस की बुद्धि लेकर बैठे हो। भैंस समझते हो? जिसको प्यार से हम लोग बफेलो कहते हैं। अब भगवान जाने कि तुम्हारे पास कौन सी बुद्धि है। कल तो तुम कह रहे थे मेरी बुद्धि घास चरने गई है, तुम्ही ने बोला था। और घास तो घास तो चढ़ती भी है, बिल्कुल साबित हो रही धीरे धीरे, है ना? तो बोलो भाई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होती है वो, मेरे पास अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका ऐसे ये वेक्टर एरिया जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ना? क्लियर है?